Hello my dear students, today we discuss linkage. In our previous video, we discussed about some basics of cell division. Today we discuss linkage, our next topic from chromosomal theory of inheritance. Now linkage comes from linked. लिंक मीन्स किसी चीज़ से ज्वाइन. ठीक है, तो लिंकेज क्या होता है? लिंकेज एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच जीन एट ए पार्टिकुलर लोकस अटैच्ड और लिंक्ड टू ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. और जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक पार्टिकुलर लोकस एक पार्टिकुलर पोजीशन में अटैच होते हैं, इस वे में अरेंज होते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट. तो जीन की जो अरेंजमेंट होती है वो हमेशा लीनियर होती है एक क्रोमोसोम के ऊपर. फिर हम बात करते हैं कि जो लिंकेज होती है वो दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज क्या होती है? कंप्लीट लिंकेज में किसी क्रोमोसोम के साथ जो लिंक जीन्स हैं वो कई जनरेशन्स तक उसी क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट हो. ठीक है, कि जैसे हम बात करें, हमारे पास ये क्रोमोसोम है. ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर हमारे पास ए और बी जीन है, ये लिंक्ड है. ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब ये क्रोमोसोम इनहेरिट हो तो ये जो दोनों ए और बी जीन है ये भी इसके साथ इनहेरिट हो, फिर उससे फर्दर ऑफस्प्रिंग हो, उसके अंदर भी ये दोनों लिंक इसी क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट हो. तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज मीन्स प्रोसेस बाय विच लिंक जीन ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम ट्रांसफर इन द सेम वे इन नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन किसी क्रोमोसोम पे अटैच है, ठीक है, जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है. ठीक है, तो ये जो जीन्स होते हैं जब वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो, इनहेरिट हो, उस टाइम पे ये सेपरेट हो जाते हैं, उसी क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट ना हो कि दूसरी क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं. तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में तो सेम क्रोमोसोम के साथ सेम जीन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे, और इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्रोमोसोम्स तो होगा पर जो उसके साथ जीन अटैच है वो उससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन होगा. ठीक है, ये होता है इनकम्प्लीट लिंकेज. फिर हम बात करते हैं कि जो लिंकेज होता है ये मेनली डिपेंड इसके किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. लिंकेज फैक्टर्स जो इस अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं लिंकेज को. ठीक है, इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आता है डिस्टेंस. डिस्टेंस जो होती है वो लिंकेज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. डिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिंकेज के. ठीक है, कि जितनी कम डिस्टेंस होगी दो जीन के बीच में वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी एक दूसरे से सेपरेट होंगे, लिंकेज उतने कम होगी. जैसे हम यहाँ पे बात करें ए और बी जो क्रोमोसोम, ए और बी जो जीन है ये दोनों क्या एक दूसरे से लिंक्ड हैं, डिस्टेंस कम है. पर यहाँ पे अगर हम बात करें ए और बी जीन की तो दोनों के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या है, लिंक नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेट हो सकते हैं. तो डिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिंकेज की, कि लिंकेज ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और अगर लिंकेज कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी. ठीक है, लिंकेज जो होती है वो 100% हो सकती है. 100% मीन्स कंप्लीट लिंकेज की दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास सेकंड फैक्टर एज. एज मीन्स कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो जो हमारे क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर के जो चांस होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं और लिंकेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हें पढ़ना है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस की कौन से स्टेज में होती है. ठीक है, मियोसिस की कौन से स्टेज में होती है. तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है,
जीन जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमोसोम के पार्ट एक्सचेंज होंगे, तो उनके साथ जो लिंक जीन होते हैं वो भी एक्सचेंज होंगे। पर एज के साथ क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो होते हैं, एज इंक्रीज होती है तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसके चांसेस रिड्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिंक जीन के चांसेस जो होते हैं इंक्रीज हो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो जो जिस क्रोमोसोम के साथ अटैच है उसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, डिस्टेंस, सेकंड क्या है, एज। ठीक है, थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कि ये जो होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रोमोसोम के साथ जो जीन अटैच है वो सेपरेट होना स्टार्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज, लिंकेज डिक्रीज, लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो लिंकेज को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लिंकेज होते हैं, जैसे हमने बात की कि कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, तो उसी तरह जो जीन होते हैं वो भी टू टाइप्स के हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अनलिंक्ड जीन्स और लिंक्ड जीन। फर्स्ट हम बात करें अनलिंक्ड जीन, सेकंड हम बात करें लिंक्ड जीन। अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन की बात करें तो अनलिंक्ड जीन क्या होते हैं, अनलिंक्ड जीन मीन्स ऐसे जीन जो एक दूसरे से काफ़ी सेपरेट हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, वो क्या होते हैं अनलिंक्ड जीन। और अनलिंक्ड जीन जो होते हैं इसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर हम किसी भी दो जीन को ले रहे थे, और जैसे हम सपोज कर लेते हैं ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी दो जीन मान लेते हैं। ठीक है, दोनों जीन्स जो है क्या होते हैं, कोई भी क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, अब ये जब नेक्स्ट इनसे क्या होंगे, पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, और गैमेट्स जब बन जाएंगे F1 में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हम क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे ये टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद इससे क्या होंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है तो एक बार कैपिटल ए, एक बार कैपिटल बी, एक बार क्या होंगी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो और हमें इसका क्या रेशो मिलता है 1:1:1। ठीक है, ये अनलिंक्ड जीन्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेपरेटली ट्रांसमिट होकर अलग अलग गैमेट्स के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, पर जो लिंक जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे तो भी दोनों क्या होते हैं एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, इनके बीच में सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जैसे इसी में हम ये ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और ए और बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए और बी जीन लिंक्ड है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे नहीं लिख, इनको हम कैसे लिखेंगे ए बी, यहाँ पे ए बी, क्योंकि ए और बी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ना कि ए और ए। ठीक है, ए और बी लिंक्ड है, यहाँ पे ए और बी लिंक्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन में इनसे गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से ये गैमेट्स, यहाँ से ये गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी हम क्रॉसिंग ओवर करवाएं, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। इसमें तो क्या था हमारे पास 4 गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से प्रॉपर अटैच नहीं है। ठीक है, ये गैमेट्स बन रहे, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों लिंक जीन है एक दूसरे के साथ, तो लिंक्ड है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब गैमेट्स बनेंगे तो कंप्लीट ये एक दूसरे के साथ ही ट्रांसमिट होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या होगा 2 ही गैमेट्स मिलेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा 1 ही गैमेट्स मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया 1:1। ठीक है, जो हमारे पास देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, ए और बी, जो 2 जीन हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, पर इनका जो रेशियो आ रहा है टेस्ट क्रॉस का वो क्या आ रहा है, मोनोहाइब्रिड का रेशियो 1:1, जो क्या शो कर रहा है कि ये जो जीन्स है जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो रहे तो भी एक साथ ट्रांसमिट हो रहे लिंक जीन है। ठीक
है। तो ये था हमारे पास अनलिंक्ड और लिंक चेन। तुम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिंकेज की। जैसे हमने बात की लिंकेज क्या होती है, कैसे होती है, अब हम लिंकेज की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जो लिंकेज थी उसको सबसे पहले स्टडी किया था मॉर्गन ने, लिंकेज, ठीक है। लिंकेज का जो कनेक्शन वो किससे, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। ये जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिंकेज को सबसे पहले स्टडी किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसके अंदर उन्होंने ड्रोसोफिला के 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। एक जो कैरेक्टर था वो बॉडी कलर, और दूसरा क्या था, विंग शेप का था, ठीक है। बॉडी कलर और दूसरा विंग शेप, ठीक है। उन्होंने बॉडी कलर जो थी वो क्या लिया यहाँ पे, ग्रे और ब्लैक, ग्रे डोमिनेंट, ब्लैक रिसेसिव, ठीक है। और विंग शेप में क्या लिया, लॉन्ग विंग्स और वेस्टिजल विंग, लॉन्ग डोमिनेंट और वेस्टिजल जो है वो क्या है, रिसेसिव विंग, ठीक है। तो ये उन्होंने ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट के लिए इन कैरेक्टर्स को चूज किया कि उन्होंने ड्रोसोफिला ली, बॉडी कलर और विंग शेप, ठीक है, ये सब लिया उन्होंने। अब जैसे ड्रोसोफिला क्या है, एक टाइप से ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस टाइम पे स्टडी के दौरान जब इन्होंने स्टडी किया, जैसे हम बना लेते हैं, ठीक है, ये मेल मान लेते हैं, ये फीमेल मान लेते हैं। यहाँ पे जो गरे है, गरे को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, गरे को कैपिटल जी से और लॉन्ग को कैपिटल एल से, गरे और लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक को स्मॉल जी से और वेस्टिजल को स्मॉल एल से, ठीक है। गरे को कैपिटल जी, इसको स्मॉल जी, इसको कैपिटल एल और इसको स्मॉल एल, ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब इनसे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल जी कैपिटल, यहाँ से जो गैमेट्स बनेगा वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगी, देखो अब हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दोनों की क्रॉसिंग से हमें क्या मिला, कैपिटल जी कैपिटल, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास आया है जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम यहाँ पे सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, कि जैसे मेंडल ने तो क्या किया था, सेम के साथ क्रॉसिंग करवाया तो सेल्फिंग बोला, पर यहाँ पे सेल्फिंग की बजाय जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे टर्म यूज करते हैं इंटरक्रॉस, ठीक है। इंटरक्रॉस की सेम के साथ जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, जी और एल, ठीक है, ये आ गए हम। अब हम सेम के साथ क्रॉसिंग करवाए तो इसके लिए क्या टर्म यूज की, इंटरक्रॉस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे। देखो पहले इसकी करवाते हैं दोनों के साथ, तो इसमें हमारे पास क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एल, स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। इसकी इन दोनों के साथ करवाएंगे, कैपिटल जी एल कैपिटल जी एल, ठीक है। अब इसकी करवाएंगे, क्या होगा, एक दूसरे के साथ करवा रहे हैं ना, तो कैपिटल जी एल कैपिटल एल, और क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इसकी, देखो इसकी इसके साथ करवाएंगे, ये तो ये आ गया, इसके साथ करवाएंगे तो ये आ गया। अब इसकी इसके साथ करवाएंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ करवाएंगे, दोनों के साथ, एक तो ये खुद ही गैमेट हो जाएगा, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल एल, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसमिट होंगे तो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएंगे पेरेंट्स। तो देखो ये दो, ये आ गया एक, तो एक में दोनों क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, दो तो ये सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। एक में दोनों क्या आ जाएंगे, कैपिटल, एक में दोनों क्या आ जाएंगे, स्मॉल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं,
इसमें हमने देखा, देखो अगर हम मेंडल के क्रॉस की तरह करें कि जैसे हमारे पास ये आया तो इसमें हम क्या करें, कैपिटल जी और कैपिटल एल को एक बार गैमेट्स बनाए, कैपिटल जी स्मॉल एल के साथ एक बार गैमेट्स बनाए, फिर कैपिटल, तो ये नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जी और एल जो है एक ही क्रोमोसोम के साथ लिंक जीन है, और यहाँ पे क्या है, जी और एल एक क्रोमोसोम के साथ लिंक जीन है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब उसने देखा तो हमारे पास क्या है, 3 कैपिटल जी एल दोनों 3 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव फॉर्म आई। तो जो 3 डोमिनेंट फॉर्म है, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, ग्रे और ब्लैक, ठीक है, और रिसेसिव फॉर्म क्या हमारे पास, लॉन्ग और वेस्टिजल, ठीक है। ग्रे और ब्लैक में क्या है, 3 और एक क्या है, लॉन्ग और वेस्टिजल। तो हमारे पास क्या है, 3:1 आता है, जो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपोज कर रहा है कि 2 कैरेक्टर्स हैं फिर भी मोनोहाइब्रिड का रेशियो आ रहा है। मीन्स उसने 2 कैरेक्टर्स को जो स्टडी किया, बॉडी कलर और विंग शेप को, वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं जिन जीन के साथ अटैच थे, वो जीन दूसरे के साथ क्या थे, लिंक थे। नेक्स्ट जनरेशन में भी एक दूसरे के साथ क्या हो रहे थे, इनहेरिट हो रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लिंकेज थॉमसन मोनकर का एक्सपेरिमेंट कि क्या किया, मेल और फीमेल या गैमेट्स बने। गैमेट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा, 2 तो सेम आ जाएंगे पेरेंट्स की तरह ही, ठीक है। एक में क्या हो जाएगा, देखो इसकी इसके साथ करवाएंगे, फिर इसकी इसके साथ करवाएंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 4 आएंगे, 2 तो पेरेंट्स की तरह, एक में दोनों कैपिटल आ जाएंगे, एक में दोनों स्मॉल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाए, 3:1, जो अपोज करता है और क्या शो करता है, लिंकेज को शो करता है, ठीक है। ये हमारे पास थॉमसन मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, ऐसे ही हमारे पास क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है, ये इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स होते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो जीन होते हैं वो एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, कि जीन जो होते हैं अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये कहती है कि जीन जो होते हैं जो लिंकेज शो करते हैं वो क्या करते हैं, स्टे टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जब ट्रांसमिट होंगे तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जीन जो होते हैं, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर जीन होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम वे में ट्रांसमिट होने की कोशिश करते हैं, जब तक एक्सेप्शन है क्रॉसिंग ओवर, कि अगर उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो जीन लिंक थे वही सेम वे में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वही कि जो डिस्टेंस होते हैं लिंक जीन के बीच में वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है, डिस्टेंस जो होती है वो किसी भी लिंकेज की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे। फर्स्ट तो क्या था कि जीन जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर लोकस में अरेंज होते हैं लीनियर ऑर्डर में क्रोमोसोम पे। जीन जो होते हैं वो क्या लिंक जीन हैं, अगर वो तो नेक्स्ट जनरेशन में भी एक साथ ही लिंक रहेंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होता है जीन का, जीबी जीन अटैच है और नेक्स्ट जनरेशन में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो चेंज हो जाए, नहीं तो वो भी क्या होंगे, सेम वे में ट्रांसमिट होंगे। और जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगी, ठीक है। फिर अब हमारे पास आता है कि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो होता है वो होता है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम के इक्वल, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने उसके पास क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप के नंबर होंगे।
ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, पर हैप्लॉइड क्या होंगे 23, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम बात करें मेज की, मेज में क्या होता है 20 होते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ 10 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वो कितने 10। ऐसे ही जैसे हम बात करें पी की, पी के अंदर क्या होता है 14, तो उसके अंदर क्या हो गया 7, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप वहाँ पे क्या है 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑलवेज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये था हमारे पास लिंकेज। टुडे you revise these properly from your NCERT, okay, and from where you given an experiment, try to solve this experiment and try to do proper course of that experiment, okay. Till then stay safe, thank you.